Hi, my lovely Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी मंथली प्रिडिक्शन वीडियो मार्च मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. देखते हैं आपका लव लाइफ वाला डायलॉग बोल रही थी. देखते हैं आपका ओवरऑल मंथली प्रिडिक्शन मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो शुरुआत करते हैं. सो पहले देखते हैं आर्क टाइप डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लियो, लेट्स सी. ओके लियो, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए. ओके, वाओ, यू गॉट द कायरोस एनर्जी. दिस इज वेरी ब्यूटिफुल लियो. मुझे क्लियर कट एक एनर्जी आ रही है कि आपका इंट्यूशन लेवल डेफिनेटली बहुत इंक्रीज हो रहा है. मेरे हिसाब से काफ़ी पीस, शांति आपकी लाइफ में आ रही है. अगर बहुत टाइम से हैवॉक था, डिस्ट्रक्शन था, मेंटल इमोशनल पीस नहीं थी, तो फाइनली मार्च में आपको वो मेंटल इमोशनल पीस आते हुए दिख रहा है. कायरोसिस इज विच मीन्स पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिविटी. तो जितना मुझे दिख रहा है कि लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव, शांति जिसे कहते हैं ना, कि भाई सुकून. दीपिका कक्कड़ वाला सुकून की बातें नहीं करती हूँ मैं यहाँ पे. उस सुकून की बात नहीं कर रही हूँ. काइरोसिस इज एन एनर्जी ऑफ ब्लिसफुलनेस, जिसे कहते हैं कि इतनी शांति आना लाइफ में, मेंटल पीस, इमोशनल पीस लियो, कि आपको लगेगा फाइनली शांति हुई, फाइनली ये सब डिस्ट्रक्शन खत्म हुआ, फाइनली मुझे जॉब मिल गई, फाइनली अब मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं. उस किस्म का ब्लिसफुलनेस, उस किस्म का मेंटल इमोशनल पीस आ रहा है आपकी लाइफ में. अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, अपने आप जो सिचुएशन है ना, वो धीरे 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 करके सॉल्व हो रही है आपके लिए लियो. सो दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप यू विद द काइरोस एनर्जी. वाओ, ऑसम. नाउ लेट्स चेक टी लीफ से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी लियो. अरे, ओ, चिपक रहे थे कार्ड. ओके, you got the cup energy. You should accept valid criticism. क्या बात है लियो, वैलिड क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो. आई नो लियो, आप शेर हैं, आपको ज़्यादा लोगों की सुनना एंड पसंद नहीं आता है जनरली, बट कहीं ना कहीं अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, देखिए क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है. मतलब आई ऑल्सो, जिसे कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान आपको कुछ एडवाइस कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो उसे आप अगेंस्ट मत लो, उसे नेगेटिव वे में मत लो, पॉजिटिव वे में लो. कोई अगर आपको कुछ गाइडेंस दे रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, उसे उसे एक्सेप्ट करना सीखो. सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म तो पेरेंट्स ही करते हैं इंडिया में. तो उनका क्रिटिसिज्म लेना सीखो लियो. अगर पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्रिटिसिज्म लेना सीखो, एक्सेप्ट करो. अगर कोई, देखो हमेशा ना, इट्स व्हाट यू से डज नॉट मैटर, इट हाउ यू सेज इट मैटर्स. आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, वो मैटर करता है. तो अगर कोई आपको गाइडेंस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, वो अपनी एनर्जी लगा के ही आपको गाइडेंस दे रहा है. देखो, आप राह चलते लोगों को नहीं एडवाइस देते हो, आप उन्हीं को गाइड करते हो, एडवाइस देते हो जिनसे आप प्यार करते हो, जिनको आप चाहते हो कि वो करेक्ट डायरेक्शन में जाए. चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे आपके घर वाले हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो. तो स्टार्ट टेकिंग वैलिड क्रिटिसिज्म. इट्स नॉट अ बिग डील. अब शायद बहुत ही कम लोग इस चीज से रेजोनेट करेंगे, बट दैट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू लियो. कूल. नाउ लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, मंथली प्रिडिक्शन. मुझे एक और एनर्जी आ रही है. आई वाज जस्ट सीइंग द आई, जस्ट सिंस मुझे एकदम से एनर्जी आई. अगर आपके घर में पेट हैं, बाय एनी चांस कैट, डॉग, तो आपके पेट आपसे बड़े क्लोज होते हुए दिख रहे हैं. उनका अटैचमेंट आपके अपने पेट से, आपका जो पेट है वो आपसे ज्यादा अटैच्ड होते हुए दिख रहा है इस मंथ में. ये भी गाइडेंस आ रही है. आई थिंक एनिमल्स अराउंड यू विल फील सेफ. अगर आपके घर में एनिमल्स हैं, अगर गाय भी है या फिर हैन है, कुछ है, तो एनिमल्स आपसे काफी ज्यादा क्लोज होते हुए दिख रहे हैं. ये भी गाइडेंस आ रही है. सो स्वीट. ठीक है, चलिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, monthly prediction for Leo in the month of March 2026. Okay, Leo, let's cut the deck. Okay, let's see what you got. You got the Hermit. क्या बात है. Empress, nice. And you got Seven of Swords. Bottom of the deck is Eight of Cups. ये आप ही की एनर्जी है Seven of Swords की.
ये बढ़िया एनर्जीज है, बट ये सब ना सोच क्यों आया है? क्या हो रहा है लियो ऐसा? या थोड़े से ना लियो, यू हैव लिटिल ईगो प्रॉब्लम, थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है। बट एनर्जीज आर ग्रेट। मेंटल इमोशनल पीस डेफिनेटली आ रही है, डेफिनेटली आ रही है मेंटल, क्योंकि काइरोसस एंड हर्मिट काफी सिमिलर एनर्जी है। ओके, पहले हर्मिट से ही शुरुआत करते हैं, एलिफेंट इन द रूम। जैसा मैंने यहाँ पे काइरोसस की एनर्जी में आपको बोला लियो, जैसा मैंने यहाँ पे बोला काइरोसिस की एनर्जी में कि शांति आ रही है आपके लाइफ में। अब फॉर सम ऑफ यू लियो, सम ऑफ यू, वेरी सम ऑफ यू, शायद ये शांति इसलिए आ रही है आपकी लाइफ में क्योंकि आपने काफी अननेसेसरी लोगों को अपनी लाइफ से हटाया है, या आप हटा रहे हो मार्च में। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटा रहे हो जो कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं लाइफ में, जो सिर्फ टाइम वेस्टिंग एनर्जीज हैं, जो कभी हेल्प नहीं करते। सो बिकॉज ऑफ दैट एज वेल मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में शांति हो रही है। एंड मेरे हिसाब से ये ईयरली क्लेंजिंग, ये क्लेंजिंग करनी चाहिए लोगों की, साल में एक बार तो ये क्लेंजिंग करनी चाहिए कि ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्टेंस कर दो। आई एम नॉट सेइंग टू ब्लॉक देम और टू बी रूड टू देम, बट ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्टेंस कर दो जो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं, जो अननेसेसरी फ्रेंडशिप है, जो हेट्रेड की है, जेलेसी की फ्रेंडशिप्स या एक्वेंटेंस या रिश्तेदारी एक्सेट्रा। तो फॉर सम ऑफ यू शायद शांति इसलिए आ रही है क्योंकि आपने अपने आप को ऐसे नेगेटिव लोगों से अपने आप को डिस्टेंस कर दिया। वन, सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि अब बहुत एम्प्रेस की एनर्जी है, एम्प्रेस एंड हर्मिट, ये जो साथ में आए ना कॉम्बिनेशन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली लियो। यहाँ पे चलो, चलो एम्प्रेस भी यहाँ पे साथ में, एक बार मैं एनर्जीज बता रही हूँ, फिर इसके अलग से बताऊंगी। सो आउटवर्डली आप बहुत शॉपिंग कर रहे हो, ब्यूटी कर रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, जूते खरीद रहे हो, मतलब आउटवर्डली यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, मतलब अच्छा खाना, शौक सारे पूरे करना, गाड़ी नहीं खरीदना, ये करना वो करना, सारे मटेरियल सुख मिल रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपको एक रियलाइजेशन हिट हो रहा है मार्च में अभी से ही कि ठीक है, मटेरियल हैप्पीनेस एंड सब है, सब सुख समृद्धि हम कहते हैं ना, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, मतलब समृद्धि से जरूरी नहीं कि आपको आपको इनर हैप्पीनेस या इनर पीस या मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी मिले। तो यहाँ पे द थिंग फॉर यू इज लियो इज दैट, क्या पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर जिसे कहते हैं ना जो अंदरूनी शांति, अंदरूनी ना इनर पीस, वो आपको मिलेगी जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब आप भगवान से कनेक्शन बनाएंगे। और वही हर्मिट की एनर्जी लियो, लियो यू आर embarking ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हिट हो रहा है, आप कहीं ना कहीं उस स्टेज ऑफ लाइफ में आ गए हो जिसमें आपको एक रियलाइजेशन हो गया कि भगवान से बढ़ के, यूनिवर्स से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। बहुत आप जिसे कहते हैं ना, वो एक मैंने एक पोस्ट डाला है मेरे कम्युनिटी टैब में, आप जाके ना एक पोस्ट देखना जिसमें सारे प्रॉब्लम की जड़ पता हूँ क्या है, लुक विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर, अपने अंदर देखो, अपनी खुद की लाइफ की अकाउंटेबिलिटी लो। तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है लियो कि आप जिसे कहते हैं ना सुख ढूंढना, आप सुख अब लोगों में या सिचुएशंस में या वस्तुओं में नहीं ढूंढ रहे हो, आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो। दैट्स वेयर द मोमेंट एनर्जी इज कमिंग, कि आपको इनर पीस एंड मेंटल पीस आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए यही एकमात्र इलाज होता है, भगवान की शरण पकड़ना। किसी भी भगवान को आप मानते हो उनकी शरण पकड़ना, या यूनिवर्स की शरण पकड़ना। आई बिलीव इन द पावर ऑफ यूनिवर्स। सो एक तो ये एनर्जी आ रही है कि आप आप बहुत, यू आर बिकमिंग वेरी पीसफुल, वेरी वेरी स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स लियो। ग्रेट। नाउ विद द एम्प्रेस एनर्जी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग है। स्पिरिचुअल, यू नो व्हाट, यही होता है। अब लोग कहते हैं नहीं, भगवान का ही नाम लेते रहो 24 घंटे, पढ़ाई लिखाई मत करो और ये ना करो। नहीं, पढ़ाई लिखाई भी इंपॉर्टेंट है, जॉब भी इंपॉर्टेंट है, करियर भी इंपॉर्टेंट है, पैसा भी इंपॉर्टेंट है। पैसा नहीं होगा तो लाइफ कैसे जियोगे? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जोन अलग होता है, बट लाइफ जीने के लिए यू नीड मनी, यू नीड रिलेशंस, यू नीड फैमिली, यू नीड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या करेंगे, यही माया है और कुछ हम कर नहीं सकते हैं लियो। वही आप, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर मेंटेनिंग दैट बैलेंस। आई नो ये बहुत स्पिरिचुअल जोन पे ये रीडिंग जा रही है, बट एनी विच वे विद द एम्प्रेस एनर्जी बहुत सुख आ रहा है, बहुत आप, मेरे हिसाब से यू आर इंजॉइंग योर लाइफ, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो काफी अपग्रेड हो रहा है। फॉर मेनी ऑफ यू लियो, आई एम गेटिंग एन एनर्जी, आपकी सैलरी हाइक हो रही है। देयर इज अ वेरी हाई चांस, अगर आपका मार्च में सैलरी हाइक होनी थी
या जॉब प्रमोशन होना था, आपको बहुत अच्छी सैलरी हाइक मिल रही, पैसे बढ़ रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मार्च आपके लिए बहुत पॉजिटिव मंथ रहने वाला है। आप बहुत पैसा कमाओगे, पैसा खर्च भी करोगे और पैसा सेव भी करोगे। दूसरी एनर्जी, आपकी ब्यूटी इंक्रीज हो रही है, आपका अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है। थर्डली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप बेबी का ट्राई कर रहे थे, इफ यू आर मैरिड कपल, अगर आप बेबी का ट्राई कर रहे थे, आप या आपकी वाइफ, आपकी पार्टनर कंसीव कर सकती हैं। सो वेरी स्ट्रॉन्ग, अ वेरी नाइस मंथ, ये बहुत ही फर्टाइल मंथ रहने वाला है मार्च आपके लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेबी की भी एनर्जी है। या अगर आपके कोई हेल्थ इशू चल रहे थे तो मार्च में आपकी, इवन जब मैं बहुत लोगों की पर्सनल रीडिंग कर रही थी नवंबर दिसंबर इवन जनवरी में ना, सबकी मोस्टली सबकी टाइमलाइन आ रही थी कि मार्च से सबका हेल्थ अच्छी होगी। मार्च से सीजन भी चेंज होता है, तो मार्च आई थिंक फॉर मेनी ऑफ यू लियो आपका हेल्थ भी बेटर हो रही है, अगर आपकी कोई हेल्थ इशू है तो। एंड आपकी अपनी मदर्स के साथ, एंड स्पेशली अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बाबा दादी नाना नानी, उनके साथ आपका रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग हो रहा है। नाउ विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, थोड़ा बस बस एक ही गाइडेंस आ रही है आपके लिए, किसी से झूठ मत बोलो, किसी के साथ फ्रॉड मत करो, ब्लैक मनी फ्रॉड, धोखा देना, गॉसिपिंग से आपको दूर रहना लियो। द ओनली रेमेडी एंड गाइडेंस फॉर यू, इस बार मैं ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिए मेंशन कर, सबके लिए ना सारे जोडियाक साइन के लिए मैं रेमेडीज या एक गाइडेंस, पर्टिकुलर एक गाइडेंस मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको एक समरी मिल जाए। गॉसिपिंग से दूर रहना है आपको इस मंथ। कि कोई जैसे होता है ना, होता है कि फ्रेंड्स गॉसिप कर रहे हैं, अरे हम भी गॉसिप कर लेंगे क्या, जब मजा आता है, वो डोपामिन रिलीज होता है लड़कियों में, तो वो डोपामिन एंड hormones and actual good hormones release होते हैं when you gossip. It's a scientific study. प्लीज गॉसिपिंग से दूर रहना लियो, क्योंकि द थिंग इज दैट ना, आप बहुत बुरा फंस सकते हो गॉसिपिंग से, ऑफिस पॉलिटिक्स से। जितना दूर रहोगे ना उतना आपके लिए बेटर। इवन आपके आसपास के लोग काफी गॉसिप करते हैं, बहुत नेगेटिव टॉक्स करते हैं, अरे उसने ऐसे कपड़े पहने, उसने ये किया वो किया। प्लीज पर्सनल कमेंट्स गॉसिप से दूर रहना लियो इस मंथ स्पेशली। आपकी ना, आप बहुत हाई वाइब्रेशनल पर्सन है, आप बहुत, यू आर समवन लियो, आई एम गेटिंग एन एनर्जी, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हो। तो गॉसिप वॉसिप मत करो, गॉसिप से जितना दूर रहोगे ना। लड़के भी गॉसिप करते हैं बाय द वे, लड़कियां तो करती हैं, लड़के भी करते हैं। मुझे कुछ टाइम पहले पता लगा कि लड़के भी गॉसिप करते हैं। तो दूर रहना है आपको, किसी के बारे में ना नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। एक तो गॉसिप गॉसिप होता है कि बुराई भलाई सब चल रही है, और एक होता है नेगेटिव टॉक। अपने लिए तो करना ही नहीं है लियो आपको, वो तो फॉर श्योर है, बट दूसरे के लिए भी नेगेटिव टॉक नहीं करा, अरे उसे ये नहीं आता, अरे वो ये है, नो, बिल्कुल नहीं। डोंट इंडल्ज इन नेगेटिव टॉक। अगर देर इज दिस कोट फ्रॉम बैम्बी कार्टून व्हिच सेज कि इफ यू हैव नथिंग नाइस टू से फॉर अ पर्सन, डोंट से एनीथिंग एट ऑल। मतलब अगर किसी के लिए कुछ अच्छा बोलने को नहीं है तो चुप हो जाओ। दैट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू, क्योंकि बहुत बुरा फंस सकते हो बस। बाकी दिस वाज योर रीडिंग, एंड सीरियसली कोई भी इशू, और जो ऐसे नहीं वो वीडियोस आते हैं एलन इंस्टीट्यूट के, लड़कियां फाइट करते हैं, लड़के बाल नोचते हैं, उसी किस्म की लड़ाई झगड़ा हो सकता। एलन इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, एलन चौधरी की बात नहीं करी, वो तो क्या ही वीडियोस बनाता है, वो बाइकआउट करो उसका चैनल। एनीवे, दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।